नजर का चश्मा बनाने वाली मशहूर कंपनी लेंसकार्ट इन दिनों खुद सबकी नजरों में चढ़ गई है, लेकिन वजह कोई चश्मा नहीं बल्कि वो नजरिया है जो उसने अपने कर्मचारियों की धार्मिक पहचान को लेकर अपनाया है। कंपनी के ड्रेस कोड में हिजाब और बुर्के के लिए तो जगह दी गई है, लेकिन बिंदी, तिलक और कलावा पहनने पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। इसी मुद्दे पर देश भर में बवाल है। हिंदू संगठनों ने स्टोर्स पर पहुंचकर विरोध जाहिर किया है, लेकिन विरोध की एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसने कई सवाल खड़े किए। बीजेपी माइनॉरिटी सेल की मेंबर नाजिया इलाही ने मुंबई के एक शोरूम पहुंचकर बवाल काटा और वहां के कर्मचारियों को तिलक लगाया। ऐसे में सवाल लेंसकार्ट की मजहबी नजर के साथ साथ भड़काऊ हुए एजेंडे पर भी है। आखिर ऐसा विरोध करने का अधिकार किसने दिया? हम इसी मुद्दे पर खास मुस्लिम धर्मगुरुओं और हिंदू धर्माचार्यों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। आईवेयर कंपनी लेंसकार्ट के खिलाफ हिंदू संगठन देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में लोग लेंसकार्ट के स्टोर पर पहुंचकर उसके ड्रेस कोड पर आपत्ति जता रहे हैं। विवाद बढ़ने पर कंपनी ने हालांकि साफ किया है कि कर्मचारी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन इस कदम के बावजूद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। दरअसल सारा विवाद लेंसकार्ट के एम्प्लॉय ग्रूमिंग पॉलिसी को लेकर है, जिसमें कर्मचारियों को धार्मिक टीका, तिलक लगाने पर रोक लगाई गई थी। महिला कर्मचारियों को बिंद लगाने और मंगलसूत्र पहनने पर भी मनाही थी। हिंदुओं को कलावा पहनना भी मना था, इसके साथ अंगूठी पहनना भी मना था, जबकि महिला मुस्लिम कर्मचारियों को हिजाब पहनने की इजाजत दी गई थी। मुंबई से लेकर सूरत तक, देहरादून से लेकर गाजियाबाद तक हिंदू संगठन के लोग लेंसकार्ट के स्टोर पहुंच रहे हैं और विरोध जताने के लिए कर्मचारियों को तिलक लगा रहे हैं। तो देखिए, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। फैज खान साहब एमआरएम संयोजक हैं, अमन गिरी धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु, हाफिज गुलाम सरवर साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, कामरान मलिक साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, नाजिया इलाही जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये वही नाजिया इलाही हैं जो आज तिलक लगाने के लिए लेंसकार्ट के शोरूम पर पहुंच गई। तो नाजिया इलाही से ही मैं शुरुआत करूंगी। नाजिया इलाही, आज राजनीति चमकाने का आपको एक बढ़िया शानदार मौका मिल गया और वो आपने खूब बखूबी निभाया भी। नहीं, मुझे तो लगता है कि आपका ये स्टेटमेंट ही गलत है। राजनीति क्यों चमकाना था? सनातन के संस्कार को और सभ्यता को अगर उजागर करना है और कोई अगर जिहादी मानसिकता चलाने की कोशिश कर रहा है जहां पर हिजाब जो है वो अप्रूवल है, अलाउड है, यहाँ तक कि जब मेरी मोहसिन खान से बात हुई जो अंधेरी वेस्ट में लेंसकार्ट में शोरूम में काम कर रहा था, जब मैंने उससे बात किया तो उसने बताया कि अफ्तार भी करते हैं हम लोग और सारे मुसलमान जो लड़के हैं और जो स्टाफ है वो हम लोग सब आपस में अफ्तार को शेयर भी करते हैं। अगर ड्यूटी में ज्यादा रश होता है तो हम नमाज भी रमजान में पढ़ लेते हैं लेंसकार्ट शोरूम के अंदर। तो जब लेंसकार्ट के ओनर अपने शोरूम में अफ्तार की अनुमति दे रहे हैं, नमाज की अनुमति दे रहे हैं, हिजाब, बुर्का, अबाया की अनुमति दे रहे हैं, टोपी की अनुमति। नाजिया जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हर चीज़ की इजाज़त है। लेंसकार्ट गलत कर सकता है, उसके इस फैसले पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। प्रशासन और पुलिस इसी काम के लिए होता है, अगर किसी चीज़ से असहमत है तो वहाँ शिकायत की जा सकती है। लेकिन खुद शोरूम में पहुँच जाना, खुद किसी भी धर्म के आदमी को तिलक लगा देना, किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए मजबूर कर देना, क्या इस व्यवहार को आप सही मानती हैं? आप कह रही हैं कि लेंसकार्ट ने गलत किया, चलिए मैं भी मान लेती हूँ कि लेंसकार्ट ने गलत किया, लेकिन क्या आपने जो किया वो सही है? मेरे हिसाब से तो मैंने बिल्कुल सही किया है और मुझे लगता है कि मैंने कानून बिल्कुल भी हाथ में नहीं लिया है। मैं खुद एक वकील हूँ और मैंने वहां पर कोई हुड़दंगबाजी की है, ना मैंने कोई अब्यूजिव वेंट एंड अब्यूजिव और फिल्दली लैंग्वेजेस यूज किया है, ना मैंने मोहसिन खान को तिलक लगाया है। मैंने जो वहां पर हिंदू थे मैंने उनको तिलक लगाया, उनके हाथ में कलावा बांधा, बल्कि लेंसकार्ट की एक महिला स्टाफ वो आकर के मुझे बताने लगी कि मैडम हमें तो मंगलसूत्र भी नहीं पहनने दिया जाता है, हम मंगलसूत्र नहीं पहन पाते, हम सिंदूर नहीं लगा पाते। मैं जब यहाँ पर आती हूँ तो मुझे सिंदूर खत्म करके आना पड़ता है। आप सोचिए कि एक शादीशुदा हिंदू लड़की के लिए मंगलसूत्र और सिंदूर कितनी बड़ी चीज होती है, कितनी बड़ी चीज होती है। इससे कोई कॉम्प्रोमाइज कैसे किया जा सकता है? आज हमारे भारत देश में मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ रहे हैं, गंगा नदी में जाकर के अफ्तार कर रहे हैं, नॉनवेज की हड्डियां गंगा नदी में फेंक रहे हैं, उनके पास हम कांवड़ नहीं निकाल रहे हैं, हिंदू कांवड़ नहीं निकाल रहे हैं, हम गंगा आरती नहीं कर रहे हैं,
दोनों धर्म के लोग अपना अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, नियम के अनुसार करना चाहिए, ये नियम सबके लिए है, कानून सब पर लागू होता है। लेकिन मेरे साथ क्योंकि अब कामरान मलिक साहब मौजूद हैं, हाफिज गुलाम सरवर भी हैं, और आपने बड़ा सवाल उठाया है। हाफिज गुलाम सरवर, अगर एक शोरूम में मुसलमानों को ये कहा जाए कि ठीक है साहब आप बुर्का पहनकर भी आ सकते हैं, आप यहाँ नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को कहा जाए कि साहब आप मंगलसूत्र भी नहीं पहन सकते, सुहाग की जो बिंदी है वो भी नहीं लगा सकते, तो फिर इसको कैसे समझा जाए? नहीं, सवाल बिल्कुल आपका सही है, इसीलिए प्लेन चश्मा लगाया है। और जो नाजिया इलाही ने किया, क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, अभी मैं वहां भी पहुंच रहा हूं, लेकिन पहले नंबर पर लेंस कार्ड की शरारत को, ये शरारत है जानबूझकर इस देश में। आप जान रहे हैं कि भारत संविधान से चलता है और संविधान में सारे धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त है। तो अगर कोई हिजाब वाली महिला जाएंगी तो तिलक वाली भी जाएंगी और मंगलसूत्र वाली भी जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी? और कोई भी कंपनी अगर इस तरह के रूल बनाता है, अगर हमें हिजाब वाली महिलाओं को नहीं लिया जाए तो हम आपत्ति करते हैं, तो उनको भी आपत्ति का अधिकार था, वो आपत्ति उन्होंने जताई है। लेकिन आपत्ति कोई भी करें तो कानून के दायरे में रहकर करें, और शिकायत भी पुलिस में होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है नाजिया, इसने जानबूझकर इस तरह की हरकत की है, इसकी इजाजत भारत में नहीं मिलेगी। खुद हिंदू धर्म से आती हूँ, ये अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर मुझे मेरे संस्थान में कोई शिकायत होगी तो मैं एक सशक्त महिला हूँ, मैं शिकायत करूंगी, पुलिस से भी करूंगी, प्रशासन से भी करूंगी, हर जगह HR डिपार्टमेंट होता है वहां भी करूंगी। लेकिन इस तरह से तो मैं नहीं सोच सकती कि कोई भी महिला कहीं भी जाएगी और मेरे धर्म के नाम पर राजनीति करने लगेगी और बिंदी लगाने लगेगी और तिलक लगाने लगेगी। ये अधिकार आपको किसने दिया? Am I audible to you? बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ आपको। मेरा धर्म क्यों? मैं भारत की महिला नहीं हूँ, मैं सनातनी मुसलमान नहीं हूँ, मैं इंडियन मुस्लिम नहीं हूँ। सनातनी मुसलमान क्या होता है? मैं संवैधानिक महिला नहीं हूँ। सनातनी मुसलमान क्या होता है? नहीं, एक मिनट, सनातनी मुसलमान क्या होता है? लेट मी कंप्लीट ना मैम, लेट मी कंप्लीट। आपने मुझसे सवाल किया है तो मुझे तो 30 सेकंड का तो हक दे ही सकती हैं। अगर 30 सेकंड का भी हक नहीं देंगी तो फिर ठीक है भाई। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं वहां पर उन बच्चियों को और उन स्टाफ जो मेल और फीमेल स्टाफ थे उनके लिए मैं गई थी और उनको तिलक लगा करके आई। इसके लिए मुझे किस मुल्ला और किस मौलवी से परमिशन लेना था, या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? और मैं तो कह रही हूँ कि आप वहां पर माहौल बिगाड़ने और भड़काने गई थी। अरे बाबा, अगर ऐसा लगता है किसी दाढ़ी टोपी वाले को तो वो थाना चले जाए, 0 FIR करवाए मेरे ऊपर। अरे मैडम, लेंस कार्ट अपना एक शोरूम है, अगर वहां काम करने वाली महिलाओं को दिक्कत होगी तो वो शिकायत दर्ज कराएंगी, नौकरी छोड़ेंगी या जैसे भी हैंडल करेंगी। लेकिन ये तो तरीका नहीं है ना कि हिंदू संगठन या मुसलमान संगठन के लोग कहीं भी जबरदस्ती घुस आए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप जबरन कुछ लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं और कुछ लोग जाके अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए तिलक लगा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये आपने वही काम किया है। आपसे मैंने बात किया है जब मैंने मोहसिन खान ने खुद कहा कि वो अफ्तारी करता है, वो नमाज पढ़ता है, तो ये पार्शियलिटी हम भारत में चलने नहीं देंगे। जब मोहसिन खान अफ्तार कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है उसी लेंस कार्ट के शोरूम में, तो फिर महिलाएं और हिंदू पुरुष तिलक और कलावा भी लगा सकते हैं, मंगलसूत्र सिंदूर भी पहन सकते हैं। और भारत के मुसलमान होने के नाते, सनातनी मुसलमान, लेकिन नाजिया जरा ठंडे दिमाग से घर जाकर जरूर सोचिएगा कि ये अधिकार जो है ये कंपनी के मालिक की शिकायत की जा सकती है। ये अधिकार आपका नहीं है, ये हक आपका नहीं है। ये आप जबरदस्ती की राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, अपने एजेंडे को चमका रही हैं। सीधा आप एजेंडा चला रही हैं, आप नफरत का एजेंडा चला रही हैं। मैंने जो किया अप्रोप्रिएट किया, अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ किया है। बहुत शानदार। मतलब कल को कोई लोग मेरे पास आ जाएं और कहें साहब आपको बुर्का जबरदस्ती पहनना पड़ेगा, तो वो अपने हिसाब से वो तो सही कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए गलत है ना। ऐसे ही आपने तिलक लगा के अपने लिए सही किया, लेकिन जो वहां पर कर्मचारी हैं उनको धमकाना ये ठीक तो नहीं माना जा सकता। मैंने अगर किसी को ठीक है, चलिए ठीक है। कामरान मलिक साहब, ये एक देखिए, लेंस कार्ट ने गलत किया, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है नाजिया, तो मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाली लग रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको जो लगती हो।
जो नफरत के नाम पर धर्म को बांटने का काम करते हैं उनको मेरी मानसिकता ऐसी ही लगती है, लेकिन मैं अपने संविधान को मानने वाली महिला हूं और वही मानूंगी और जो सही है वही कहूंगी। कामरान मलिक, अब नाजिया शांत हो जाइए, नाजिया आप शांत हो जाइए। सबसे पहले तो मैं एंकर मैडम को आप कम कर दीजिए, सबसे पहले तो मैं माइक थोड़ा डाउन करिए। मुझे कामरान मलिक साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेंसकार्ट ने गलत किया है, मैं खुद इसको मानती हूं कि धर्म के नाम पर या कर्मचारियों के साथ इस तरीके के कोई कोड नहीं लगाए जा सकते कि साहब आप, ये अपनी इच्छा होती है और ये अधिकार हर आदमी को संविधान देता है कि वो क्या पहने, वो कौन सा धर्म करे, वो कौन सी बिंदी लगाए, कलावा पहने। तो लेंसकार्ट ने गलत किया, लेकिन जो नाजिया ने किया, क्या वो सही है धर्म के नाम पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एंकर मैडम को सलाम करूंगा कि वो बहुत ही जगह अच्छी डिबेट करा रही हैं, बहुत ही अनबायस्ड हैं। और बात कहूंगा मैं इस बात को कि कोई प्राइवेट बिजनेस जगह संस्था है, वहाँ पर जो है ड्रेस कोड अगर जगह फिक्स किया गया है, तो उसमें अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जगह उसे उस ड्रेस कोड को नहीं अपनाना चाहिए, तो उसको नंबर 1 तो उसे नौकरी नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से मैडम एंटर हो गई, नहीं ये तो गलत है, ये क्या बात हुई? नहीं देखो मैडम, आप मुझे जो है, मेरी कंपनी, मेरी वाइफ जो है, कोई गलत काम करेगी तो थोड़ी ना कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मेरी वाइफ जो है मंगलसूत्र पहनती है मैडम, मेरी वाइफ देश की महिलाओं को मंगलसूत्र पहनती है। मेरी वाइफ मंगलसूत्र पहनती है, साउथ इंडिया की रहने वाली है। अगर वो जगह किसी जगह इस्लामिक स्कूल में इस्लामिक शिक्षा देने के लिए अगर जा रही है, तो उसे जगह हिजाब पहनने के लिए अगर वहां पे कहा जाता है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जगह नियम बनाने का, ड्रेस कोड बनाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, ठीक है। अमन गिरी साहब, तिलक और मैडम ने जो है जो किया है वो क्रिमिनल ट्रेस पास किया है मैडम ने। रुक जाइए, अमन गिरी साहब हिंदू धर्म गुरु हैं, ये तिलक कौन लगा सकता है? ये तिलक वो लगा सकता है कि जिसको ये अधिकार हो। तिलक लगाने का अधिकार तो आपको भी है, मुझको भी है, और हर जीव को है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप कई अच्छी बातें भी बोल रही हैं, साथ ही साथ घृणित मानसिकता, जिस तरीके से कामरान जी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लॉ अमेंडमेंट और बाकी सब कानूनों का इत्तिहार देकर बता रहे हैं कि नहीं ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए, वैसा पहनना चाहिए, तो भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप एक तरफ खुद ही कह रही हैं कि लेंसकार्ट ने गलत करा, और आप मैं मानती हूँ गलत किया, नहीं, मैं मानती हूँ गलत किया। आप ये मानती किसी है कि के ऊपर भी ये दबाव बनाना कि वो क्या पहनेगा, वो क्या अगर दबाव बना है, लगाएगा, लेंसकार्ट के किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर दबाव बना है। अरे कामरान जी विवेक रखो, बुद्धिजीवी बोला है, उसका ख्याल रखो। आपको मैं ये तो पूछ रहा हूँ जनाब आपसे, बोला है सरकारी संस्था है, जो है। सुनो तो, एक मिनट शांति से पहले अमन गिरी को सुन लेते हैं। मैं तो ये बात कहना चाह रहा हूँ, सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। किस तरीके से राम को मिथ्या कहना बहुत ही अच्छा माना जाता है, राम के बारे में कुछ भी बोल, अच्छा माना है, कौन अच्छा मानता है? निधि बंसल अच्छा मानते हैं, निधि बंसल ने बोला है। फैज खान साहब खड़े हुए, कौन सा धर्म का धार्मिक जो इंसान संविधान को मानता है, इस देश की मान्यताओं को मानता है, इस गंगा जमुनी तहजीब को मानता है, वो कभी राम नहीं। को सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म क्या है फिर आप बताइए ना यादव जी। नहीं, सेक्युलरिज्म का क्या मतलब? नहीं, सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म क्या है? आप एक बात बताइए, हिंदुओं को टेस्ट देने की क्या जरूरत है? हम कौन सा धर्म, अगर किसी भी लेंसकार्ट के उस एम्प्लॉय को तिलक लगाने में या कलावा बांधने में समस्या है, तो वो जाकर पुलिस कंप्लेंट करे। बिल्कुल, एग्जैक्टली, यही तो बात नहीं है। अगर कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं आई है, तो हम लोगों को ऐसी चर्चा करना। यहाँ पर कोई मौलाना किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए बैठा नहीं है, ना मैं किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए बैठा हूं यहाँ पर कि कौन क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। 336 चीजें हो रही हैं। आज भी दिल्ली में मंदिर मार्ग मंदिर के बगल में अंध विद्यालय में मुसलमानों की एक भीड़ ने एक वाल्मीकि लड़के को मार दिया है। उसका जवाब कौन देगा? कामरान जी, नफरत का चश्मा पहनकर आप थोड़ा सा ऊपर अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं और अपने हिसाब से उसको अपनी आंखों में लगा लेते हैं। इस तरीके से काम नहीं चलता है। जब आप धरातल पर जाते हैं, आप देखेंगे कि किस तरीके की पूरी मुसलमानों को नहीं मार रहे, क्राइम तो दोनों तरफ से हो रहा है। आप ऐसी बात मत बोलिए मेरे दोस्त, क्राइम तो दोनों तरफ से हो रहा है। कहां हो रहा है बताइए? देखो, हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं। आप तो केस लड़ रहे हैं, क्रिमिनल केस लड़ते हैं। नफरत किसने बनाई है? मैं भी केस लड़ता हूं और मुख्यतः क्रिमिनल केस फैलाने वाले लोगों को खत्म करो, जो लड़ाई की जड़ है। अभी अमन गिरी साहब ने कहा कि साहब ये तो राम को जो है कि वो मिथ्या बताया जाता है, क्या कहेंगे आप? और ये जो लेंसकार्ट ने किया या जो नाजिया ने किया, इसको लेकर, लेकिन आऊंगी उससे पहले एक इस समय की बड़ी खबर जल्दी से अपने दर्शकों को बता दे। लेंसकार्ट के कर्मचारी का बड़ा खुलासा, सूरत के जैनिश वघासिया का दावा। जी न्यूज से जैनिश ने बात की, मुझे लेंसकार्ट से निकाला गया, मैंने
शिखा काटने से इनकार किया था, मुझे टीका हटाने के लिए कहा गया। लेंसकार्ट ने कहा गाइडलाइन के खिलाफ है। कहाँ पे आप ट्रेनिंग देने गए थे और क्या क्या वजह बताई कि आपको नौकरी पे नहीं रख सकते हैं? मैं सूरत में रहता हूँ, मेरा नाम वगासिया झील से, और 10/12/2025 को कंपनी में से कॉल आया मेरे को जॉब के लिए। बाद में मैं सूरत में वेसू एरिया में अपना इंटरव्यू देने के लिए गया और वहाँ मुझे बताया नहीं कि हमारी कंपनी में तिलक और शिखा अलाउड नहीं है। तो मुझे कंपनी वालों ने बोला कि वहाँ के जो मैनेजर है और हमारा जो ट्रेनिंग का हेड है, जो हमें ट्रेन करने वाला था, उसका नाम है नरगिस। ये हमने आपको सुनवाया कि साहब शिखा और तिलक, ये मैं आऊंगी मैं फैज खान साहब आपके पास, उससे पहले मैं अमन गिरी जी आपके पास आना चाहती हूँ। और मेरा सीधा सवाल है कि धर्म जो है वो बहुत प्राइवेट चीज़ है। अगर आपको तिलक लगाना है, आपको शिखा रखनी है, तो उसकी जगह है, आप गुरुकुल में रख सकते हैं, आप मंदिर में पूजा पाठ करिए, आप पंडित बन सकते हैं, लेकिन जिस जगह हम काम करने जाएंगे वहां की एक गाइडलाइन होती है। जैसे पुलिस में अगर आपकी भर्ती होती है तो हिंदू व्यक्ति दाढ़ी नहीं रख सकता है, हर जगह के एक नियम होते हैं। तो अगर उन नियमों को फॉलो करना ही क्या अब अपराध हो गया इस देश में? देखिए आप एक बात देखिए, ये भी सिलेक्टिव सेकुलरिज्म है। आपने तुरंत शिखा और तिलक को दाढ़ी से कंपेयर कर दिया, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर मेरी बात सुनो, लेंसकार्ट वालों को समस्या है शिखा और तिलक से या दाढ़ी से या हिजाब से, आप पहले प्रीवियसली मेंशन करो ना कि आपका इस तरीके का कल्चर और तिलक लगाना, ठीक है, मतलब पहले से एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। फैज खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अरे आपने तो पूजा पाठी शुरू कर दिया। बिरादरान हिंद अस्सलाम वालेकुम। अरे सर आप मस्जिद में नहीं है, स्टूडियो में है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मत बताइए कि आपको धार्मिक मंत्र आते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दूं। फादर कामिल बुल्के बहुत अच्छे हिंदू हैं बनिस्बत अखिलेश यादव के, बनिस्बत मार्कंडे काटजू के, बनिस्बत ममता बनर्जी के और बनिस्बत शोभना यादव के। अच्छा, क्योंकि फादर कामिल बुल्के ने राम का वास्तविक अस्तित्व है, इसको सिद्ध करने के लिए पूरी थीसिस लिखी है। कहीं अच्छी हिंदू हैं नाजिया इलाही खान बनिस्बत शोभना यादव के, क्योंकि उनके दिल में दर्द होता है जब कलावा बांधने से मना किया जाता है, जब सिंदूर लगाने से मना किया जाता है, जब बिंदी लगाने से मना किया जाता है, जब एक हिंदू लड़के को इसलिए नौकरी नहीं दी जाती है कि तूने शिखा रखी है, तूने तिलक पहना है, और शोभना यादव को कोई दर्द नहीं होता है, वो उसको डिफेंड करने लगती है। और नाजिया इलाही खान के दिल में दर्द होता है, जो काम शोभना जी अगर संविधान की बात कर रहे हो तो मार्क्स देने लगे कि इनको 100 नंबर, इनको 80 नंबर, जो मांस खाकर गंगा में डाला गया उसकी तुलना गंगा आरती से की। आपको हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। हिंदू नाम रखकर, हिंदू चेहरा रखकर हिंदू परंपराओं को शब्द कहना, हिंदू परंपराओं को गालियां देना, गंगा आरती की तुलना बिरयानी और मांस से करना, तो आपको चेक करने की आवश्यकता है। नाजिया इलाही खान इज करेक्ट, बिल्कुल वो सही है। ये दर्द आपके दिल में नहीं है, इसलिए वो दिखा रही है। अच्छा सुनिए, क्या हो गया? हिंदुत्व इस देश का बेस है। यदि हिंदुत्व है ना, तब आप यहाँ पर खुले सर खड़ी हुई हैं, आराम से जो चाहे ड्रेस पहन सकती हैं। जिन कट्टरपंथियों का आप यहाँ सपोर्ट कर रही है ना, सुन लीजिए, सत्ता बहुत हो गया आपका भाषण, बहुत हो गया आपका भाषण। अब सुन लीजिए फैज खान साहब, तकलीफ क्या है? फैज खान साहब, तकलीफ क्या है कि अगर यहाँ पर कोई पढ़ी लिखी की बात करे, कोई समाज को बांटने से रोके, तो वो आप लोगों की आंखों में खटकने लगता है, क्योंकि आपकी राजनीति, आपका एजेंडा ऐसे ही चलता है। के कारण एक हिंदू लड़के को नौकरी नहीं दी गई। जाइए, आप सुन लीजिए, दर्द नहीं हो रहा है, सुन लीजिए, नहीं हो रहा मेरे दिल में दर्द, सुन लीजिए, को चेक करना चाहिए। नाजिया इलाही खान को आप अपशब्द कर रहे हैं, शांत हो जाइए उन्होंने। अच्छा ठीक है, आप चुप हो जाइए, चुप। फैज खान साहब, पता तकलीफ क्या है आप लोगों की? तकलीफ आप लोगों की, मैं शोभना यादव या फलाने ढिमाके वो नहीं है, को सपोर्ट कर रही है खड़े होकर। आपकी तकलीफ ये है, कट्टरपंथ आ गया ना, हमको और आपको दोनों को खतरा है। आपकी तकलीफ ये है, आपकी तकलीफ ये है कि समाज को बांटने से अगर कोई भी रोकेगा तो फिर आपकी राजनीति कैसे चमकेगी? अगर हिंदू मुसलमान का डिवीजन होने से तो आपकी राजनीति कैसे, आपका एजेंडा कैसे चलेगा? खैर, मेरे पास वक्त इतना ही है।